नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यदा कदा में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल एक आयोजन में दिग्गज फिल्मकार श्री सतीश जैन जी और श्री अशोक मिश्र जी के बीच कमर्शियल सिनेमा और सार्थक सिनेमा को लेकर हुए ऊर्जावान संवाद ने छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में संभावनाओं और सीमाओं को लेकर चर्चा छेड़ दी है। आज यदा कदा भी इस चर्चा में शामिल हो रहा है। हमारे साथ हैं श्री देवेंद्र शुक्ल, जो डॉक्यूमेंट्री और एड फिल्मों के निर्माण में दीर्घ अनुभव रखते हैं। वे पिक्सकॉम नाम का संस्थान संचालित करते हैं। भारतीय सिनेमा और छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर वे करीब से नजर रखते हैं। श्री देवेंद्र शुक्ल ने यूरोपियन यूनियन द्वारा वित्त पोषित संस्थान जनदर्शन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और बाद में उन्होंने अनेक प्रतिभाओं को प्रशिक्षित भी किया। श्री देवेंद्र शुक्ल ने डिस्कवरी छत्तीसगढ़ संस्थान में भी लंबे समय तक काम किया। श्री देवेंद्र शुक्ल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। उन्होंने प्रभाष जोशी फेलोशिप के तहत अनेक फिल्मों का निर्माण किया, जिसे देश भर में सराहना मिली। आज वे छत्तीसगढ़ में कमर्शियल सिनेमा बनाम सार्थक सिनेमा के विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। देवेंद्र जी, आपका यदा कदा में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, कल अशोक मिश्र जी और सतीश जैन जी के बीच में कमर्शियल सिनेमा और सार्थक सिनेमा को लेकर जो बातें हुई, उसे आप किस तरह देखते हैं? छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में संभावनाओं और सीमाओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं? चूंकि आपने जो संदर्भ आपने जो दिया है, तो चूंकि वो दोनों बहुत ही वरिष्ठ फिल्मकार हैं, अशोक मिश्र जी और सतीश जैन जी, और दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया और दोनों ने बहुत सफल काम किया है। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों को कोट करते हुए इस पर बात करने के बजाय मैं अपनी राय व्यावसायिक और कला सिनेमा पर एक रख सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के समय में, खासकर आज के समय में कहने से मतलब ये भी है कि अब सिनेमा में बहुत तरह का सिनेमा बन रहा है और व्यावसायिक सिनेमा और कला सिनेमा जैसी बात जो है वो बहुत बेमतलब की जैसी चीजें हैं। इसलिए क्योंकि कोई भी सिनेमा बिना व्यावसायिक और बिना कला पक्ष के वो बन नहीं सकती। हर एक सिनेमा के लिए उतना ही व्यावसायिक पक्ष उसका होना चाहिए और उतना ही कला पक्ष होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारी फिल्में हैं, मान लीजिए कि पुष्पा जो है, जो उनका अपना टारगेट है, एक दर्शक वर्ग है, उनको इतने 100 करोड़ चाहिए, और वहीं पे एक दूसरी तरह की सिनेमा आती है, वो भी थिएटर में लगती है, वो भी ओटीटी पे आती है, लापता लेडीज। तो उनको एक दूसरा वर्ग है, वो दूसरे वर्ग तक जाती है, उनको इतने पैसे से काम चल जाएगा। दोनों सफल फिल्में हैं, दोनों व्यावसायिक फिल्में और दोनों कला फिल्में हैं। तो इस पैमाने पे जो है कि आप व्यावसायिकता और कला फिल्मों को, मुझे लगता है कि आज के समय में जो है वो बांटना बड़ा मुश्किल है, कि नहीं भी बांटना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि सिनेमा को जो है आप मुद्दों पर बात कर सकते हैं कि किसी ये मुद्दों पर आधारित है, इनका एक अपना सरोकार है। तो ये पहले उदाहरण इसमें फिर लगता है कि हाँ, कि पुष्पा जब हम बात करते हैं कि इस तरीके की फिर सिनेमा नहीं बननी चाहिए, फिर इस तरीके से जो कई 100 करोड़ हिट होती है और कई थिएटर्स को चलाती है। जब पुष्पा की बात करते हैं, मतलब आप एक जो है तस्कर को जो है इतना ग्लोरीफाई करते हैं, इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि वो नायक की तरह लगने लगता है। तो फिर आप इस विमर्श पे जा सकते हैं, फिर इस तरह की सिनेमा से क्या होगा। तो ये एक दूसरा इसका एक पहलू भी है कि, तो मुझे लगता है कि पहली तो बात ये कि व्यावसायिकता और कमर्शियल जो बात कर रहे हैं और कला जो है, वो सभी फिल्मों में दोनों पक्ष जरूरी है। कोई भी फिल्म बिना पैसे कमाए बनाने का उसका कोई मतलब भी नहीं है। मतलब हर फिल्म जो भी बनाए हैं वो सबका उद्देश्य रहा है कि कहीं ना कहीं से इतना तो पैसा निकल ही जाए जितनी उसमें लागत लगी हो। सार्थक सिनेमा शब्द है, उसको लेकर के आपका आशय क्या होगा?
सार्थक सिनेमा जब आप बात करते हैं तो जरूर ये बात रहेगी कि जिसमें सरोकार हो, समाज के अपने मुद्दे हों और उस मुद्दों पर अपनी दृष्टि हो। और कहीं ना कहीं चूंकि हमारी एक दूसरी एक प्रैक्टिस है जिसमें जरूरी हो जाता है कि हम लोग बहुत कंक्लूजन नोट चाहते हैं हर तरह के फॉर्म में, चाहे कहानी में भी हमको लगता है कि क्लाइमेक्स उसका क्या है, तो फिल्मों में भी वही होता है कि इसका क्लाइमेक्स क्या है। तो हम लोग बहुत ही सुखांत क्लाइमेक्स वाले होते हैं। तो यहीं पे एक थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जिसे हम यदि कहें कि सार्थक सिनेमा या कला सिनेमा, वो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रहता है, वो बहुत क्लाइमेक्स पे हो सकता है वो अपना ध्यान केंद्रित ना करे। जितना हमारे यहाँ जितनी पॉपुलर सिनेमा है, जो लोकप्रिय सिनेमा है या कॉमर्शियल सिनेमा जिन्हें आप कहते हैं, जिनका पूरा वजन जो है उसके क्लाइमेक्स पे भी रहता है कि कितना ये सुखांत हो सकता है, क्योंकि दर्शक इसी में मनोरंजित होता है कि उसको अंत में तो जो है वो हंसते हुए ही जाना है। जी। अच्छा, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि हर सिनेमा में व्यावसायिकता और कला दोनों होती ही है। लेकिन एक चिंता अशोक मिश्र जी ने और व्यक्त की है कि जो हश्र भोजपुरी फिल्मों का हुआ, जिस तरह की व्यावसायिकता भोजपुरी फिल्मों में नजर आती है, कहीं वो हश्र धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी फिल्मों का मत हो जाए। तो क्या व्यावसायिकता की कहीं पर कोई सीमा होनी चाहिए या कोई अनुपात होना चाहिए कि भाई कलात्मकता और व्यावसायिकता का संतुलन कितना होना चाहिए? देखिए, ये तो एक बात जैसे शायद उन्होंने कही है, मैंने शायद आपके चैनल के उनके इंटरव्यू पे शायद सुना है कि सेंसर के संदर्भ में जब वो बात कर रहे थे कि सेंसरशिप जो है वो सरकार की तरफ से ना हो, बल्कि मेकर की तरफ से खुद के लिए हो, कि वो कहाँ पे अपने आप को सेंसर करता है कि समाज के लिए नहीं जाना चाहिए, वो मेकर तय करे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी नैतिक सी बात है और बहुत आदर्शवादी बात है, और वो इसको कितने लोग फॉलो कर पाएंगे वो बड़ा मुश्किल है इसको कहना, लेकिन ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे आप कहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा और छत्तीसगढ़ी सिनेमा का, तो मुझे लगता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा वैसा कभी नहीं होगा। उसका कई कारण, अभी तक जितना जो चला आ रहा है उसमें यह है कि वही फिल्में चली हैं जो बहुत ही पारिवारिक किस्म की रही हैं। तो दर्शक जो है वो खुद ही स्वीकार नहीं किया है। मतलब मुझे लगता है कि बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रयोग होते रहे हैं जिसमें भोजपुरी सिनेमा की तरह जो है मसाला डाल दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो सफल नहीं हो पाए। तो यहाँ का दर्शक जो है इस मामले में बड़ा, उसका चयन बहुत साफ है कि उसको पारिवारिक फिल्में चाहिए। सतीश जैन जी ने एक बात और कही है कि जिससे बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को व्यावसायिक सिनेमा ने ही जिंदा रखा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये भी हम लोग यदि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का इतिहास को थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँ तो जो दूसरा बूस्ट आया छत्तीसगढ़ी फिल्मों में छैया भुइयां से, तो छैया भुइयां एक व्यावसायिक फिल्म थी जिसके बाद एक दूसरा दौर चल पड़ा इसका। लेकिन छैया भुइयां को रिलीज हुए और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के इतिहास को अपना सफर करते एक लंबा समय हो चुका है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज जो है छत्तीसगढ़ का राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक परिवेश में जो बदलाव आया है, तो यहाँ के दर्शकों का मैच्योरिटी लेवल इतना बढ़ गया है कि हम जो है वो अ, प्रयोगधर्मी सिनेमा की ओर जा सकते हैं। इसी बीच में एक उदाहरण मैं आपको भूलन कांदा का भी दिलाना चाहूंगा कि ऐसी फिल्म भी बनती है और हिट होती है। आपने जैसे आपने कहा कि व्यावसायिक सिनेमा ही जो है जिंदा रखा है छत्तीसगढ़ी सिनेमा को, तो मुझे लगता है कि वो सभी सिनेमा को व्यावसायिकता नहीं जिंदा रखा है, या ज्यादातर चीजों को व्यावसायिकता नहीं जिंदा रखा है, या ज्यादातर कला वाली बातों को जहाँ पे व्यावसायिकता नहीं है वहां पे फिर वो सरवाइव कैसे करेंगे, तो जीने के लिए तो सबको चाहिए ही। तो व्यावसायिकता तो महत्वपूर्ण है ही हिस्सा सबके लिए, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात है बल्कि हिंदी सिनेमा भी जो है उसी के भरोसे चल रहा है। हमारे यहाँ ये चीज बड़ी दिक्कत है, मतलब ये हिंदी सिनेमा से लेकर छत्तीसगढ़ी सिनेमा तक जो आप कह रहे हैं कि मैच्योरिटी लेवल क्या इतनी हो गई क्या कि हमको प्रयोग धर्मी सिनेमा बनाना चाहिए, जाना चाहिए। तो एक तो मुझे थोड़ा सा जो है लगता है कि
मैच्योरिटी लेवल हमारी वैसी तो नहीं हुई है, और बल्कि मैं तो कई मामलों में मुझे लगता है कि पूरे देश का जो है एक मैच्योरिटी लेवल थोड़ा-सा घट भी गया है। अब ये मुझे इसको समझाने के लिए बड़ा बहुत तरह-तरह के उदाहरण देने पड़ेंगे, जिसकी शायद अभी इस संदर्भ में उतनी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे फ़िल्मकार इस दौरान छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आए हैं, जिन्होंने जो है बहुत अच्छी कोशिश की है कला पक्ष पकड़ने की किसी सिनेमा की, वो कई फ़िल्में हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, और अभी चूँकि सब प्रोसेस में है, और हम अब भी अपने दर्शक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा सिनेमा है। तो ये जो है चीज़ें जो है चल ही रही हैं, और किसी सिनेमा के लिए वैसे कहा जाए, चूँकि हम अ, शुरुआत कही देवे संदेश और घर द्वार को छोड़ दें, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा तो वो भी थी, लेकिन ये थी कि वो उसका मेन जो रिसोर्सेस था वो बाहर से आया हुआ था, कलाकार टेक्नीशियन सब बाहर के थे। मतलब ये समझिए कि शूटिंग यहाँ थी और बोली यहाँ थी। अभी की सिनेमा के साथ जो एक अच्छी बात है, आपके सवाल से जो है वो बहुत दिगर बात है ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात महत्वपूर्ण हो सकती है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा अभी उसकी व्यावसायिकता, उसका एक पक्ष तो है ही, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष, बड़ा पक्ष है जो उसको जीवित रखी है। ज्यादातर रिसोर्सेज जो है वो यहीं से संचालित हो रहा है। यहाँ के कैमरा पर्सन है, यहाँ का कैमरा है, यहाँ एडिटिंग हो रही है, यहाँ के संगीतकार है, यहाँ के गायक हैं, यहाँ के कलाकार हैं। तो हम आउटसोर्स बहुत कम कर रहे हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ी सिनेमा शायद अभी सर्वाइव कर रहा है और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पा रहा है। तो आप इस ओर संकेत कर रहे हैं कि पहले से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी सिनेमा मजबूत हुआ है, यहाँ की अधोसंरचना फ़िल्म निर्माण की वो ज़्यादा मजबूत हुई है। इसी संदर्भ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह बहुत सी क्षेत्रीय फ़िल्मों ने अपना भूगोल लाँघा है, वो डब होकर के देश के अन्य प्रांतों में भी चली हैं। अभी हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारतीय फ़िल्में भी जो है वो डब होकर के हिंदी बेल्ट में अच्छा अच्छी सफलता हासिल करती हैं। तो क्या हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर के, चूँकि हमारे पास में अधोसंरचना है, सारे संसाधन हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे स्टूडियोज़ हैं, सब कुछ है, तो क्या हम इसको यहाँ ऐसा सिनेमा बना सकते हैं जो अपना भूगोल भूगोल लांघ सके, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही दर्शकों पर जो है आश्रित न रहे, सिर्फ छत्तीसगढ़ी दर्शकों की समझ पर ही आश्रित न रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि मतलब इसमें मेरी राय से ज़्यादा इच्छा हो, कहूँगा कि ये होना ही चाहिए। मतलब हमको अपना भूगोल लाँघना ही चाहिए, ये मेरी अपनी इच्छा भी है। ये अभी हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा के मेकिंग में ये सबको सोचना चाहिए जो इस विधा से जुड़े हुए हैं, कि ऐसी क्या कमी है कि हम अपना भूगोल लाँघ नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि एक और बड़ी चीज़ भी है, मतलब ये तो फ़िल्मकार को सोचना ही चाहिए, नो डाउट। एक बड़ी बात ये है कि जिन फ़िल्मों का आप उदाहरण दे रहे हैं, जिन राज्यों का आप उदाहरण दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर जगहों पे पहले वो अपनी जगह पे वो सुपरहिट रही हैं। फिर उन्होंने अपना भूगोल लाँघा है। सुपरहिट दोनों तरीके से हो सकती है कि क्रिटिकली एक्लेम्ड फ़िल्म हो सकती है, और व्यावसायिकता से जो है वो बहुत कमाई करने वाली फ़िल्म हो सकती है। तो उनको जब अपनी जगह में बहुत सराहना मिली या फिर उन्होंने पैसे कमाए, तब उन्होंने जो है उनको लगा कि हाँ, ये तो सारी दुनिया को देखना चाहिए, ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं। तो हाँ, अभी हमारे यहाँ उस तरह की फ़िल्में में जो है वो नहीं बनी है जिनको भूगोल लाँघने की ज़रूरत है। मतलब भूगोल लाँघने की क्षमता हो। दूसरा मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराऊँगा कि छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, वो मध्य भारत में इस तरह से स्थित है कि वो साउथ से भी कनेक्टेड है, नॉर्थ से भी कनेक्टेड है, पूर्व, पश्चिम सब तरफ से ये कनेक्टेड है। तो क्या यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, वो अपनी इस भौगोलिक स्थिति का लाभ उठा सकती है? बिल्कुल उठा सकती है। कल्चरली तो हम बहुत सिमिलर भी हैं, और
किस्से कहानियां तो हमारे पास अनगिनत है, तो उठा सकती हैं। यदि साउथ के या नॉर्थ के या ईस्ट के लोग छत्तीसगढ़ में आते हैं फिल्म निर्माण के लिए, तो क्या अपेक्षाकृत हम उनको ज़्यादा सस्ते में सुविधाजनक तरीके से संसाधन फिल्म निर्माण के उपलब्ध करा सकते हैं? है, ये सुविधा तो है यहाँ पे, मतलब लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और लोग बीच-बीच में बाहर से आते भी हैं। अभी तो वैसे बाहर की फ़िल्में भी जो यहाँ शूट होती है, कुछ रिसोर्सेज़ तो यहाँ से हायर करती ही हैं। अच्छा, जैसे मनोज वर्मा जी ने फ़िल्म बनाई भूलन कांदा, जिसको जो है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पुरस्कार भी मतलब वो तो राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत हुई, लेकिन अ, उनको सपोर्ट भी मिला, सहयोग भी मिला। ये तो क्या ये मनोज वर्मा जी के दुस्साहस की सफलता है? क्या उन्होंने हिम्मत की? क्या वे यदि दोबारा इसी तरह की फ़िल्म बनाना चाहें, तो वो भरोसा कर सकते हैं कि उनको ऐसे ही ऐसा ही समर्थन, ऐसा ही सपोर्ट, ऐसा ही पुरस्कार मिलेगा? क्या ऐसा वातावरण है हमारे यहाँ की कोई जो है उम्मीदों के साथ इस तरह की फ़िल्मों का निर्माण कर सके जिसमें कला पक्ष का अनुपात जो है वो व्यावसायिक पक्ष से अधिक हो? जी, निस्संदेह मनोज वर्मा जी ने जो है वो साहस तो किया और एक अच्छी फ़िल्म उन्होंने बनाई, और इसलिए जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत भी हुई। और मुझे लगता है कि हालाँकि उनकी अभी दूसरी फ़िल्म मैंने नहीं देखी है, लेकिन लोग तारीफ़ करते हैं, वो भी अच्छी फ़िल्म है। तो उन्होंने जो चीज़ छुआ है, स्वाभाविक है, चूँकि एक सफलता भी उनको मिली है, तो वो शायद चाहेंगे भी आगे इस तरह का कुछ ना कुछ काम करें, और कर रहे होंगे। मनोज वर्मा जी या कोई भी जी, जो बिल्कुल, भी जिनको व्यक्ति यदि बनाए। उस विषय में सफल उनको लगता है कि इस मुद्दे पे इस तरीके से काम करके वो सफल हुए हैं, तो स्वाभाविक है उसको दोहराना चाहेंगे उस सफलता को। मेरा इशारा इस तरफ था कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी स्पष्ट है कि वो किस तरह के फ़िल्मों को सपोर्ट करेगी? जैसा कि गवर्नमेंट जो है वो खुद चाहती है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इतिहास, यहाँ का पर्यटन, यहाँ का साहित्य राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे, और यदि फ़िल्मों के माध्यम से वो पहुँच रहा है, तो क्या ऐसी कोई नीति छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है? अभी तो मुझे जानकारी नहीं है कि किस किस तरीके से नीति है सपोर्ट करने की फ़िल्मों को। लेकिन ज़रूर होनी चाहिए कि एक पॉलिसी तो होनी चाहिए कि हम अपने मुद्दों पर, अपनी कहानियों पर, अपनी कला पर, अपनी संस्कृति, अपने पर्यटन पर जो है काम करें, और फ़िल्म उसका हिस्सा हो। तो ऐसी फ़िल्मों को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, जो कम से कम अपनी संस्कृति को जो है, जो आप कह रहे थे भूगोल लाँघने की बात, तो शायद जो है सरकार मदद करेगी इस तरह की फ़िल्म बनाने में, तो हो सकता है कि फ़िल्मकार जो है वो हिम्मत कर पाए, और वो तत्कालिक व्यावसायिकता के लाभ को थोड़ा कम एस्टिमेट करें, और भूगोल लाँघने की जो बात है, उसको वो ज़्यादा सोचें। राष्ट्रीय स्तर की तुलना में क्षेत्रीय स्तर पे फ़िल्म की लागत कम होती है। तब भी छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों की लागत वहाँ तक पहुँच गई है कि मतलब सामान्य आदमी जो है वो फ़िल्म निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन इसी बीच में हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम संसाधनों के साथ में बहुत सारी प्रतिभाएँ जो है वो छोटे-छोटे उपकरणों के माध्यम से अच्छी फ़िल्में बना रही है, यूट्यूब में रिलीज़ हो रही है। तो क्या इस तरह की फ़िल्मों उनको जो है अपनी स्थानीयता को लेकर के, अपने परिवेश को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर अधिक चिंता होती है, अधिक लोभ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो क्या इस तरह के छोटे फ़िल्मकारों को भी सपोर्ट की कोई नीति होनी चाहिए? नीति तो होनी ही चाहिए सपोर्ट की, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा कंटेंट जब कोई भी लेके जाता है, तो उसे एक समय के बाद सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो काम कर जाता है। मतलब मैं यदि उदाहरण के लिए कहूँ, फ़िल्मों में यदि सतीश जैन जी जो है, वो ठीक है, वो किसी मदद की, लेकिन उनकी फ़िल्में इतनी कमा लेती हैं, उनको किसी सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। इसी तरीके से यूट्यूब में बहुत सारे लोग, यदि हम उदाहरण अमलेश नागेश का देंगे, जो
यहाँ का सुपरस्टार भी है और यूट्यूब में उन बहुत सफल है। स्वाभाविक है उनको यूट्यूब से जो है वो पैसे मिलते ही होंगे और अच्छे पैसे मिलते होंगे, तो उनको किसी पॉलिसी के तहत जो है मदद की शायद जरूरत नहीं होगी। तो ये लोग जानते ही हैं कि बहुत सारी चीजों को किसी मदद की जरूरत नहीं होती, कंटेंट क्रिएशन जो है उस पर वो काम करते हैं और लोग उन्हें सफल बनाते हैं। देवेंद्र जी, आज आपने हमको बहुत अपना समय दिया, आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि श्री सतीश जैन जी और श्री अशोक मिश्र जी के बीच जो ऊर्जावान संवाद हुआ है वो सार्थक दिशा ग्रहण करेगा और इसके दूरगामी लाभ छत्तीसगढ़ सिनेमा को अवश्य होंगे। नमस्कार।